आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं, कभी तीसरी शक्ति से आपको रूबरू करवाता हूं, तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। आज का आर्टिकल हमारे पास आया है ऐसे चार लड़कों का जो काफी ज्यादा बिगड़ेल थे, काफी ज्यादा दूसरे की मजाक बनाते थे और काफी ज्यादा बदतमीज थे। और ये अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में थे। अपने जूनियर की भी मजाक बनानी, अपने क्लास की लड़कियों की भी मजाक बनानी, और जो इनकी कैंटीन में एक छोटू काम करता था उसकी भी काफी ज्यादा मजाक बनाते थे। जब इनकी कंप्लेन लेकर प्रिंसिपल के पास जाया जाता था तो प्रिंसिपल भी इनके खिलाफ कोई तगड़ा एक्शन नहीं ले पाती थी। इसके पीछे की वजह ये थी कि ये भाई काफी ज्यादा पैसे वाले थे और इनके कॉलेज की लड़कियां ये कहती थी कि भाई एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब शेर को सवा शेर जरूर मिलेगा। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि इस कहावत को थोड़ा सा बदल कर आप सोचो कि एक दिन मजाक करने वाले का भी मजाक बन जाता है, और वो मजाक बनाने वाला कोई अगर प्रेत शक्ति हो तो क्या होगा। ये अपना केदारनाथ से वापसी की तरफ थे तो रास्ते में इनका ऐसा प्रेत से सामना हुआ। जब इन्होंने लोगों को बताना चाहा तो लोगों ने इनकी काफी ज्यादा मजाक बनाई कि भाई तू किस तरीके की बात कर रहा है। और मैं आपको ले चलता हूं आर्टिकल की तरफ, पूरा स्टार्टिंग से बताऊंगा इनके साथ क्या कैसे हुआ। सबसे पहले मैं आपको इनके नाम बता दूं, विक्रम, अतुल, संजय और विजय। ये अपनी कैंटीन में बैठकर चाय समोसे खा रहे थे तो यहाँ पर अतुल के मन में एक ख्याल ये आया कि विक्रम भाई, काफी समय से हमने कहीं टूर प्लान नहीं किया। पहले तो हम लद्दाख कश्मीर घूमने जाते थे। अब यहाँ पर विक्रम ये बोला कि भाई तुम अपना डिसाइड कर लो जहां जाना है, बाकी मैं तो गाड़ी स्टार्ट करूंगा, तुमको बैठा लूंगा, ले जाऊंगा। आधा पौना घंटा हो गया, यहाँ पर कुछ भी ये डिसाइड ना कर पाए। और तभी इनकी कैंटीन का छोटू आता है। वो कहता है कि भैया, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं बताऊं आपने कहाँ जाना है। तो विक्रम इसकी मजाक बनाते हुए बोला कि भाई अब तेरी इतनी औकात हो गई कि तू हमको बताएगा कहाँ जाना है। तो इस पर अतुल बोला, चल भाई कोई बात नहीं, एक मिनट शांत रह, जरा सुन तो ले वो कहना क्या चाहता है। हाँ भाई छोटू बोल, कहाँ जाएं हम घूमने। भैया तुम एक बार ऐसा करो, केदारनाथ घूम के आओ, काफी मजा आता है, काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। विक्रम यहाँ पर उसकी मजाक बनाता है और उसे धक्के देकर भगा देता है। तो यहाँ पर विजय और संजय ये कहते हैं, यार छोटू की बात में वजन तो है, क्यों ना यार विक्रम हम ऐसा करते हैं केदारनाथ घूमने चलते हैं। तो विक्रम तो पहले मना करता है कि भाई देखो, मुझे धार्मिक जगह में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि टूर का मतलब खाना पीना भी होता है। तो यहाँ पर संजय कहता है कि भाई तू अपना स्टॉक पूरा रख लियो, हम तेरे को खाने पीने को कौन सा मना कर रहे हैं। हमने भाई काफी नाम सुना है, हम भी यार एक बार देख तो लें अपने यार दोस्तों के साथ कैसे क्या होता है। अब यहाँ पर इनका टूर प्लान हो गया, बैग वगैरह जो भी इन्होंने डिक्की में रखा और ये निकल गए केदारनाथ के लिए। अब ये रास्ते में जा रहे हैं, जैसे इनको मौका लग रहा है तो भाई हंसी मजाक यहाँ भी इनकी चलती चली गई। और ये केदारनाथ पहुंचे हैं, वहां पर इन्होंने भाई क्या ही दर्शन करने थे। और अगले दिन ये वहां से वापसी करते हैं। ये चाहते तो भाई देहरादून एक दिन बाद भी आ जाते, लेकिन पता नहीं कौन सा कीड़ा इनके दिमाग में था। ये उसी दिन ही वापसी करते हैं और रास्ते में अभी थे लगभग आप ये लगा लो रात के 11:30-12 बज चुके थे और देहरादून अभी 80 किलोमीटर की तरफ था। यहाँ पर अतुल ये कहता है कि भाई अगर थोड़ी थोड़ी मुझे चाय मिल जाए तो सफर का मजा आ जाएगा, भाई काफी ज्यादा ठंड लग रही है। तो विक्रम इसकी मजाक बनाते हुए कहता है कि भाई इस समय कौन जाग रहा होगा जो तुझे चाय बनाकर देगा। तो अतुल ये कहता है कि भाई ये पहाड़ है, ये कभी सोता नहीं है। तो यहाँ पर विक्रम बोला, अच्छा ये पहाड़ है, ये कभी सोता नहीं है, और कोई वाक्य है तो भाई पहाड़ के बारे में बता। तो ये फिर अतुल कहता है, यार
जिस लोकेशन पे हम चल रहे हैं इसी रेंज के अगल बगल मैंने महीना आधा एक खबर पड़ी थी कि भाई यहाँ पर एक कार एक्सीडेंट हुआ था और उसमें दूल्हा भी था, दुल्हन भी थी और भी पैसेंजर थे। बाकी सब मर गए लेकिन भाई वो दुल्हन बच गई। तो यहाँ पर विक्रम फिर इसकी मजाक बनाता है, दुल्हन बच गई यानी कि तेरी नजर भी अलग ही चलती है। अब इतनी इनकी हंसी मजाक चल रही थी, जैसे ही थोड़ा सा भाई इनका रास्ता कटा है तो विक्रम को दिखती है कि एक चाय की दुकान, और वो चाय की दुकान भी बड़ी विचित्र टाइप की थी। एक 60-65 वर्ष का अंकल बैठे हुए थे, चाय बना रहे थे। ना तो उनके छत पर कोई छप्पर था, ठंड में पता नहीं किस तरीके की चाय चल रही थी। ये अपनी गाड़ी साइड लगाते हैं, अंकल ऐसा करो 3 चाय बनाकर दे दो। और वो अंकल से कोई भी सवाल जवाब करें तो अंकल बोले ना, बस हाथों से उंगलियों के इशारे से इनसे बात करें। इन्होंने अपना वहां पर चाय वगैरह पी, कुछ एक इन्होंने थर्मस में डलवा ली जिसमें चाय गर्म रहती है, और इन्होंने फिर अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और ये चल रहे हैं। और जैसे ही मुश्किल से अभी आप ये लगा लो 10 किलोमीटर इन्होंने पार किया होगा, तो इसी जैसे इनकी ये गाड़ी जा रही है और इसी लेफ्ट साइड पर इनको एक लड़की पैदल पैदल जाती हुई दिखी। तो यहाँ पर विक्रम बोला, यार ये देखना लड़की कैसी है, बिल्कुल दुल्हन के लिबास में सजी धजी हुई है, लगता है इसकी कोई बस गाड़ी छूट गई, हम क्या इसकी मदद करें। तो पीछे से संजय की आवाज आई कि भाई हम कब से मदद करने लग गए, ये तो हमारा काम ही नहीं है, और तू मदद करेगा, ये तो भाई मैं पहली बार सुन रहा हूं। तो विक्रम कहता है, यार नहीं मैं ऐसे नेचर का नहीं हूं, अगली रात बेरात लड़की है यार, उसकी मदद करनी चाहिए। और ये करता क्या है, एकदम से गाड़ी घुमाता है, इस तरीके से उस लड़की के आगे लगा देता है। और विक्रम जैसे ही गाड़ी से उतर कर आकर देखता है, ये दोनों तीनों जने आकर देखते हैं, तो वो लड़की उस जगह पर नहीं खड़ी हुई, और ये अपने माथे पे हाथ लगाते हैं, भाई ये लड़की कहाँ गायब हो गई। अब फिर यहाँ पर अतुल और संजय ने ये सोचा कि भाई ये मुड़ाव तो है ही, क्या पता लड़की हमसे घबराई हो, डर के मारे क्या पता पीछे को भाग गई हो। तो विक्रम फिर से कहता है, क्या गाड़ी भाई मैं पीछे ले लूं। तो अतुल कहता है, भाई तू चुपचाप गाड़ी चला, तू क्यों किसी के फटे में टांग अड़ा रहा है, यहाँ पर वैसे ही छल भूत प्रेत काफी भाई पहाड़ों पर घूमते हैं, तो भाई चुपचाप सीधी सीधी गाड़ी चला। अब विक्रम ने जैसे ही गाड़ी अपनी दौड़ाई है सड़क पर, तो इनको क्या महसूस हुआ कि जब हम वापसी आ रहे थे केदारनाथ की तरफ, तो हमको ऐसी रोड नहीं मिली जो काफी ज्यादा सीधी है कि उसमें बोर्ड फ्लैक्सियां लगी हुई हैं। तो ये अतुल से कहता है, लगता है भाई हम रास्ता कहीं ना कहीं भटक गए। तो अतुल कहता है, यार पहाड़ पर ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे दाएं बाएं के तो रास्ते होते नहीं, बस आना और जाना होता है। इतनी इनकी बात चल रही थी, तो होता क्या है, ठीक सामने जो लड़की पहले उस तरफ मुंह कर कर थी, इस बार इस तरफ मुंह कर कर आती हुई दिखी। तो यहाँ पर विक्रम बोला, देख भाई वही दुल्हन वाली लड़की अब सामने खड़ी हुई है, क्या मैं गाड़ी रोकूं, इससे बात करूं। तो यहाँ पर संजय बोला, भाई तू रहन दे, अपना घर चल यार, तू कहाँ चक्कर में पड़ा है खाली बेकार के। लेकिन विक्रम यहाँ पर मानता नहीं और ये ठीक ब्रेक लगा देता है। अब ये जैसे ही विक्रम और अतुल उस लड़की की तरफ जाने को हुए, और उस लड़की की आप दूरी ये लगा लो 40 फुट की दूरी पर खड़ी थी, और इनको 4 मिनट 5 मिनट हो गए, वो डिस्टेंस कवर ना कर पाए, ये उस लड़की तक ये पहुंच ना पाए। और होता क्या है, जो इक्का दुक्का ट्रैफिक था, एकदम से कोई गाड़ी पास से निकली, उसकी लाइट का रिफ्लेक्ट आंखों में पड़ा, जो गाड़ी में बैठे थे 2 जने, उनकी आंखों में पड़ा, तो वो लड़की अब यहाँ पर नहीं दिख रही। अब विक्रम ने ये सोचा कि भाई ये लड़की गई तो गई कहाँ। तो यहाँ पर भाई फिर होता क्या है, एकदम से संजय की आवाज आई, भाई जल्दी से गाड़ी में आओ। अब वो जैसे ही गाड़ी में आते हैं, मुड़कर क्या देखते हैं कि भाई जो आगे ड्राइवर के बगल में सीट है, वहां पर वो लड़की बैठी हुई है। अब ये काफी ज्यादा चक्कर में कि भाई ये लड़की वहां से यहाँ कैसे आई, हमारे बराबर से तो निकली नहीं, चलो जी कोई बात नहीं। अब ये जैसे ही गाड़ी में विक्रम बैठा है ड्राइविंग सीट पर, ये बोला कि मैडम
कहाँ जाना है? क्या आपकी बस गाड़ी कोई छूट गई है? अब उसका घूंघट इतना बड़ा, सिर उसने ऐसे किया हुआ, बस इस तरीके से इशारा करे, मैडम आपको कहाँ जाना है? बस इतना बोले। और यहाँ पर विक्रम अपना गाड़ी चला रहा है और जैसे ही 1 किलोमीटर का सफर कटा है तो इसका दोस्त जो संजय पीछे बैठा हुआ था धीरे से इसके कान में कहता है कि भाई लड़की को उतार दे, मुझे मामला सही नहीं लग रहा। और जब इतनी बात हुई है तो विक्रम ने भी कहा चल ठीक है यार, एकदम से उतारना सही भी नहीं रहता। तो उसने फिर विक्रम ने एक सवाल ये किया कि मैडम ये बताओ आपको जाना कहाँ है, तभी तो हम आपको छोड़ पाएंगे, आप बस ये इशारे कर रहे हो, 2-3 बार हमने पूछा है। तो वो लड़की की एक आवाज आती है कि मेरा शरीर यहीं रह गया है और मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने परिवार वालों को बताना है। अब यहाँ पर विक्रम फिर बोला ये कौन सी बात है यार, मेरा शरीर यहाँ रह गया है, मुझे घर वालों को बताना है। अब फिर से विक्रम कहता है मैडम देखो हम मजाक के मूड में नहीं है, आप सही सही बताओ आपको जाना कहाँ है। और एकदम से उसकी अब आदमियों वाली आवाज में एक आवाज आई, मैं किसी की मजाक नहीं करता, मैं किसी को मजाक नहीं बनाता, अब तुम फंस गए हो मेरे जाल में। इस तरीके से जैसे ही भाई साहब इनकी भयानक हंसी आई है उस लड़की की, तो एकदम से यहाँ पर विक्रम ने गाड़ी की ब्रेक मारी और जो इनकी गाड़ी के शीशे थे एकदम से चारों के चारों खुल गए। तो विक्रम ये बोला कि मैडम आप ऐसा करो हमारी गाड़ी से बाहर निकलो। तो फिर से उसी मैडम की बदली हुई आवाज में एक आवाज आई, मैं तो गाड़ी में बैठा ही नहीं हूं, मैं कब गाड़ी में तुमको बैठा हुआ दिखा। फिर से उसी भयानक हंसी के साथ एक हंसी आई और साथ में क्या हुआ, फिर से एक बराबर से कोई गाड़ी निकली होगी उसकी रोशनी पड़ी और जब इन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर देखा तो कोई बैठा नहीं है। लेकिन जैसे ही इनकी नजर सड़क की तरफ पड़ी है और एक इधर काफी बड़ा पत्थर है तो मैडम वहां पर पत्थर के बराबर में खड़ी हुई। अब यहाँ पर संजय और विजय ये बोले विक्रम भाई तुम ऐसा करो अब जल्दी से यहाँ से गाड़ी भगाओ। और विक्रम यहाँ पर जैसे ही स्लब दे रहा है गाड़ी का, 1 बार 2 बार 3 बार यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट ना हो। तो यहाँ पर विक्रम बोला भाई गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, अब भाई तुमको धक्का लगाना पड़ेगा। अतुल और संजय ये बोला कि भाई हमारे बस की बात नहीं है कि हम नीचे उतरें गाड़ी को धक्का लगाएं, यार वो देख वो सामने खड़ी है कैसे हम नीचे उतरें। तो विक्रम कहता है कि भाई नीचे तो हमको उतरना ही पड़ेगा और अतुल तुझे अगर डर लग रहा है भाई तू ड्राइविंग सीट पे आ, हम तीनों जने धक्का लगाते हैं। और इन्होंने क्या किया भाई साहब, तीनों जनों ने धक्का लगाया और वो औरत अभी भी इनको देखकर घूर रही है काफी ज्यादा। और इन्होंने भाई साहब धक्का मारा गाड़ी पर और उस लड़की से थोड़ा सा आड़ में हुए और फिर से इन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपना 20-30-40 की स्पीड में गाड़ी इनकी चल रही है, लेकिन जो वो पत्थर है उस पत्थर को ये पार नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पर इनको ये महसूस हुआ कि भाई हम किसी जाल में फंस चुके हैं, काफी ज्यादा गाड़ी की स्पीड है लेकिन गाड़ी कहाँ की कहाँ होल्ड हो गई। और एकदम से इनको क्या महसूस हुआ कि भाई साहब वो लड़की अब पत्थर पर बैठी है और एक बराबर से गाड़ी निकली और जैसे ही भाई साहब उसकी हवा पड़ी है लड़की पर, वो लड़की का जो घूंघट था हवा में गया। और जब इन्होंने देखा है तो भाई ये इनके रोंगटे खड़े हो गए, उस लड़की का सिर ही नहीं है और ये चारों के चारों वहीं के वहीं बेहोश हो गए। अब जैसे ही बेहोश हुए हैं तो सुबह किसी होटल की एक बेंच में ये लेटे हुए थे, उठते हैं होश में आते हैं। जब वहां के लोकल के लोगों ने पूछा भाई क्या हो गया तुम्हारे साथ,
तो उन्होंने भाई चारों ने जब इन बताया कि भैया ऐसे ऐसे हमारे साथ हो गया, हम वहां पर अपनी गाड़ी लेकर जा रहे थे तो हमारा वो पत्थर को हम क्रॉस नहीं कर पा रहे थे और वो सिर कटी हमें लड़की दिखी। सब ने इनकी मजाक बनाई कि भाई यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें वहम हुआ होगा। जब इनको ये महसूस हुआ कि भाई देखो अब हमारा मजाक बन रहा है, हम कसम खाते हैं आज के बाद हम किसी का मजाक नहीं बनाएंगे। और ये छोटा सा आर्टिकल फ्रेंड्स मुझे किसी और ने नहीं, मुझे अतुल ने भेजा है और ये कहा कि अजय भैया हमारे कॉलेज का नाम, शहर का नाम मत लेना क्योंकि काफी ज्यादा हमारी मजाक बनेगी। और अब तो हमने भाई हंसी मजाक करना भी सब का सब छोड़ दिया है। बाकी फ्रेंड्स अगर आपको ये आर्टिकल पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें ये स्टोरी आप कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं एक बार फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।